वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी के जो टीआरई 2.0 है उसका एग्ज़ाम चल रहा है और इसी बीच परीक्षा हुई रद्द को लेकर के एक अपडेट निकल के आ रहा है। सारा अपडेट आपको बताने वाले वीडियो में, और वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर की आपत्ति के लिए अंतिम मौका, जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 2.0 के आंसर की भी अब जारी कर दी गई है। तो उसको लेकर के आपत्ति को लेकर के भी आपको यहाँ पे डेट कुछ निर्धारित किए गए हैं, तो हम लोग सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है वो परीक्षा रद्द हुई है। क्या कारण था कि परीक्षा रद्द हो गई? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, आवश्यक सूचना में लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या जो आपकी 27/2023 यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले के केंद्र कोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र कोड दिया हुआ है SIT 50V6 NSDAB पब्लिक स्कूल डुमरा सीतामढ़ी में वर्ग 9 से लेके जो 10 के गणित विषय की परीक्षा को अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है। नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। यानी कि जो आपकी 9 to 10 की जो परीक्षा थी गणित विषय की, उसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि किसी कारण वजह से जो है रद्द कर दिया गया। अपरिहार्य कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि रद्द क्यों किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। यहाँ पे रद्द किया गया है, लेकिन अभी तक जो है मतलब कि इसकी जो अगली डेट होगी परीक्षा की, वो चीज़ आपको बाद में जो है नोटिस के माध्यम से जारी की जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, या इस तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी, यानी कि ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहेगी। ये देखिए डेट आज की लगी हुई है, यानी कि 8/12/2023 डेट लगी हुई थी। अब यहाँ जान लेते हैं कि परीक्षा की रद्द क्यों हुई इसको लेकर के। यहाँ पे जो आपकी गणित विषय की यानी कक्षा 9 और 10 की जो गणित विषय की कक्षा 9वीं और 10वीं की जो आपकी एग्ज़ाम थे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के, जो अपरिहार्य कारण ये था कि परीक्षा केंद्र जो बना हुआ था आपका, यानी कि NSDAB पब्लिक स्कूल डुमरा सीतामढ़ी में जो केंद्र बना हुआ था, उस केंद्र पर जो है गणित का पेपर पहुंच नहीं पाया। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही, इसको समझ सकते हैं कि परीक्षा देने परीक्षार्थी जो है सेंटर पे पहुंच गए और पेपर ही नहीं आया। यानी कि केंद्र पर जो है गणित का पेपर नहीं पहुंच पाया। इसके कारण से जो है, यही कारण है कि परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया। अब जो इसकी नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी, यानी कि इसकी नई जो सूचना होगी, तिथि कब इसका परीक्षा करवाया जाएगा, ये सारी सूचना आपको एक नोटिस के माध्यम से जारी किया जाएगा कि आपका कब पेपर होगा। अब बिल्कुल देखिए देर नहीं होगा, ये जल्द से जल्द पेपर करवाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कट इसको लेकर के, आंसर की को लेकर के। तो ये जो नोटिस जारी की गई थी, यहाँ पे देखिए आज की डेट, यहाँ पे देखिए जो डेट लगी हुई थी, ये आपकी जो आवश्यक सूचना में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो आंसर की है उसको लेकर के है कि प्रधानाध्यापक के जो आपकी 7 तारीख को पेपर हुआ, 8 तारीख को पेपर हुआ, यानी कि दोनों दिन जो पेपर हुए हैं उसकी आप आंसर की डाउनलोड करके, यानी कि बुकलेट सहित आंसर की डाउनलोड करके आप उसको मिला सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो आप लोग उसको आपत्ति भी कर सकते हैं। तो आपत्ति आपको कब करना है उसके बारे में बता दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपत्ति आपको करना है 10/12/2023 लगा करके 12/12/2023 तक, यानी कि 10 दिसंबर से लगा करके 12 दिसंबर तक आपको, यानी कि 10, 11 और 12, यानी कि 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपत्ति प्रमाणित स्रोत या साक्ष्य के साथ अपलोड करना है आपको। यानी कि आपको जो है सारा चीज़ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा कि आंसर आखिर गलत है तो क्यों है, यदि सही है तो क्यों सही है, इसको आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करेंगे और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर जो है इसको, डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12 से लगा करके और 12/12/2023 तक जो है आपत्ति प्रमाणित कर सकते हैं। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, यानी कि जो तिथि निर्धारित की गई है 10/12 से लगा करके 12/12 तक, इसमें जो है यदि आप लोग इसके बीच में आपत्ति नहीं करते हैं तो जो उत्तर
को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा, यानी कि जो उत्तर आयोग देगा वही उत्तर जो है सही माना जाएगा। एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगा, यानी किसके पास से कोई भी आपत्ति आप करेंगे तो उसमें कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। बाकी ये अपडेट आपको देनी थी। आशा करती है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आप समझ पा गए होंगे। आंसर की आपत्ति के लिए आप लोग 2-3 दिन का आपको टाइम है, आपत्ति कर सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए।